आज 25/7/2022 आज मैं एक कविता पेश करना चाहूँगी। आज के कलयुग में मछली पकड़ना सामान्य हो गया है। एक मछली को पकड़ी फिर छोड़ दी, दूसरी को पकड़ी फिर छोड़ दी, तीसरी को पकड़ी फिर छोड़ दी। क्या है ये, कुछ समझ में नहीं आता। आपको लगेगा कि ये किस चीज़ की बात है, तो अगर आप समझदार हो तो ये कविता सुनकर अच्छी तरह से समझ लोगे। बहुत ही मशहूर और मुझे सबसे प्रिय ऐसी दीप्ति मिश्रा जी की ये कविता है। कोई भी वास्तविक बात को कहने, सुनने, बोलने या देखने के लिए बहुत ही हिम्मत चाहिए, और ऐसी ही हिम्मत दीप्ति मिश्रा जी की कविता में दिखती है। उनकी बहुत सारे प्रख्यात रचनाएं हैं कि वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है, फिर वो है कि गुनाह करते हैं और बार बार करते, हदों को तोड़ के हम तुमसे प्यार करते, और फिर वो कैसा प्यार कैसी चाहत, मैं तो बस एक ज़रूरत हूँ, पूजो तोड़ो कुछ भी करो, अब मैं पत्थर की मूरत हूँ। इसी तरह की एक ये कविता मैं पेश करना चाहूँगी। कविता का नाम है मछली। बात है तो विचित्र, किंतु फिर भी है। हो गया था प्रेम एक पुरुष को एक सुनहरी मछली से। लहरों से अटकेलियां करती, बल खाती, चमचमाती मछली भाग गई थी पुरुष को। टकटकी बांधे पोहरो देखता रहता वह उस चंचला की अटकेलियां। मछली को भी अच्छा लगता था पुरुष का यूं निहारना। बंध गए दोनों प्रेम बंधन में, मिलन की आकांक्षा स्वाभाविक थी। पुरुष ने मछली से मनोहार की, यानी पुरुष ने मछली से अपनी इच्छा व्यक्त की कि एक बार, सिर्फ एक बार जल से बाहर आने का प्रयास करो। प्रिय मिलन की लालसा इतनी तीव्र थी कि भाव विवल हो मछली जल से बाहर आ गई, छटपटा गई, बुरी तरह से छटपटा गई, किंतु अब वह अपने प्रियतम की बाहों में थी। प्रेम की गहन अनुभूति में कुछ पल को सारी तड़प, सारी छटपटाहट जाती रही। एकाकार हो गए दोनों। तृप्त हो प्रेमी ने फिर उसे जल में प्रवाहित कर दिया। बड़ा विचित्र, बड़ा सुखद और बड़ा दर्दनाक था ये खेल। हर बार पूरी शक्ति बटोर चल पड़ती प्रेयसी अपने प्रीतम से मिलने, तड़पड़ाती, छटपटाती, प्रेम देती, प्रेम पाती, तृप्त करती, तृप्त होती, फिर लौट आती वापस चलती। बहुत दिनों तक चलता रहा ये खेल। एक दिन जाने मछली को क्या सूझी, उसने पुरुष से कहा, आज तू पानी में आओ। मैं जल में कैसे आऊं, मेरा दम घुट जाएगा। कुछ पल को सांस रोक लो, सांस रोक लो यानी जीना रोक लो। कुछ पल जीने ही तो आता हो तुम्हारे पास, सांस रोक लूं तो जीऊंगा कैसे। मछली अवाक थी। एक ही पल में पुरुष प्रकृति और प्रेम का पारस्परिक संबंध का सत्य उसके सामने आ गया। अब कुछ भी जानने, पाने और चाहने का शेष नहीं था। मछली ने निराकार भाव से पुरुष को देखा और फिर डूब गई जल की अतल गहराइयों में। अनभिज्ञ पुरुष जीने की लालसा लिए अभी तक वहां बैठा सोच रहा है कि मेरा दोष क्या है। ये दीप्ति मिश्रा जी की कविता मैंने पहली बार बापू की कथा में सुनी थी, तब बापू ने भी बहुत अच्छी कमेंट की थी कि तेरा दोष ये है कि मछली पानी से बाहर आई थी, तू भी थोड़ा साहस करता, लेकिन पुरुष की असलियत बाहर आ गई, पुरुष का पुरुषपना बाहर आ गया। छोड़ो, पुरुष का भंवरपना बाहर आ गया। उसको समझना मुश्किल है, आप समझ लेना, जिसके पास समझ है वो समझ ले। बस मछली पकड़ना बंद करो, डोरी डाल करके, प्रलोभन दे करके। मेरी बोली में जो मछली भक्ति का नाम है उसका शिकार मत करो, ये बड़ी देन है। और बस मैं भी आखिर में इतना ही कहूँगी कि बस भक्ति रूपी मछली का पोषण न हो तो छोड़ो, लेकिन कम से कम शोषण न किया जाए। जय सिया राम। અરે આ મછલી નામની કવિતા છે। દીપ્તિ મિશ્રાજીની બહુ જ સારી કવિતાઓ હોય છે। કોઈ પણ લઈ લો, 10% કરીને કવિતા છે, પછી મછલી છે, પછી ગુનાહ કરતે વાળી, આખું वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो
કવિતા શેઠે કમ્પોઝ પણ કરી છે. એટલે એની આ કવિતા હતી. જય સિયારામ.